बच्चों आज हम लोग सॉल्वेबिलिटी और सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सॉल्वेबिलिटी लिख लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट that is present in 100 gram saturate solution is known as solubility। अब खैर यूनिट से जो डिफिनीशन है वो मैच नहीं करेगी। यहाँ पर मोल पर लीटर लिखेंगे। सॉल्वेबिलिटी की यूनिट जो लिखेंगे मोल पर लीटर लिखेंगे, मतलब मोलरिटी वाले यूनिट लिखेंगे। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर ध्यान दें सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। लेट अस कंसीडर sparingly soluble salt AB which dissolve as follow। यहाँ पर on applying law of mass action on above equilibrium तो यहाँ पर K इक्वल टू A प्लस AQ B माइनस AQ यहाँ पर KSP हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर AB सेचुरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए AB सेचुरेट, तो अब ये AB सेचुरेट जो है यहाँ पर K और AB सेचुरेट जो लिख रहे हो, ये मतलब स्पारिंगली सॉल्वेंट साल्ट है, ये बहुत ज़्यादा डिजॉल्व तो होगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगा तो हम लोग उसका जो अमाउंट है लगभग कांस्टेंट मानेंगे।
उसका जो अमाउंट है लगभग कांस्टेंट मानेंगे यहाँ पर। तो ये इसको कांस्टेंट कह देते हैं। और के पहले से कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का मल्टीपल भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर आप इसको के एस पी बोल रहे हो, और ये हो जाएगा ए प्लस ए क्यू बी माइनस ए क्यू। यहाँ पर ये केस भी हो जाएगा। इसको आप बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर कि आयनिक प्रोडक्ट को के आई पी लिख सकते हो, और इसको के एस पी लिख ही रहे हो, तो यहाँ पर नोट करके के एस पी और के आई पी में अगर आपसे कोई कहे क्या रिलेशन है, तो आप कहेंगे ये बड़ा है, बराबर है, छोटा है। इफ के एस पी इज ग्रेटर देन के आई पी, सॉल्यूशन अनसैचुरेट होगा। मतलब आप और अधिक सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। इफ के एस पी इक्वल टू के आई पी, सैचुरेट सॉल्यूशन। इफ के एस पी लेस देन के आई पी, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट होगा और यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनेगा। हियर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। हियर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड यहाँ पर। और यहाँ पर ध्यान दें के एस पी डायरेक्टली प्रश्न होता है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रश्न होता है सॉल्युबिलिटी के। ये चीज भी आप लोग जानते रहिएगा। ये चलो, राइट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर फॉलोइंग। राइट के एस पी फॉर फॉलोइंग। ए एक्स पी वाई, Ag2CrO4, CF2, Hg2I2,
Cu2Cl2। यहाँ पर पहला लिख रहे हैं A2B3, ये ऐसे टूटेगा। On applying law of mass action, यहाँ पर KSP यहाँ पर B, यहाँ पर यहाँ पर C, ये देखें यहाँ पर KSP Ag प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर CrO4 डबल माइनस प्लस, यहाँ पर D में क्या था, CF2 था। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर ये हो जाएगा E। यहाँ पर ये देखें थोड़ा एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये डिजिट 2 और यहाँ पर 2 है, जब सेम डिजिट होती हैं या सेम डिजिट से कैंसिल हो सकती हैं तो उन्हें कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये जो Hg2 है इसको एक सिंगल स्पेसीज मान रहे हैं। ये हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी वैसे ही ये, तो यहाँ पर KSP हो जाएगा Cu22 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा Cl माइनस, यहाँ पर 2। याद रखिएगा, ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार IIT में पूछा गया था। यहाँ पर रिलेशन
between KSP and solubility. यहाँ पर let solubility of A2B3 be S मोल पर लीटर। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर A2B3 को पहले तो आप तोड़ोगे, यहाँ पर 2A ट्रिपल प्लस 3V डबल माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है KSP लिख रहे हो, ये यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर V2 माइनस पावर यहाँ पर 3। ये ध्यान देना, ये KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और ये आयनिक प्रोडक्ट है। तो हम लोग अभी पीछे भी लिखे थे, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट के टर्म में लिखे थे। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग आयनिक प्रोडक्ट के टर्म में लिखे थे, ठीक भैया। लेकिन अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग किसके टर्म में लिखने जा रहे हैं? सॉल्युबिलिटी के टर्म में। दिस इज सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके, solubility of iron equal to number of iron into solubility of compound। यहाँ पर ये भैया, तो नंबर ऑफ आयन इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर जैसे हम लोग मान लो A ट्रिपल प्लस लिख रहे हैं, तो इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ A ट्रिपल प्लस पढ़ेंगे। और यहाँ पर A ट्रिपल प्लस की जो नंबर हैं वो 2 हैं, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। और कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या है? यहाँ पर S है, तो यहाँ पर 2S हो जाएगा। इसी तरह से B डबल माइनस अगर हम लोग लिख रहे हैं भैया, तो यहाँ पर B डबल माइनस की संख्या यहाँ पर कितना है? 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे S। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर KSP, यहाँ पर B, यहाँ पर ध्यान दें A ट्रिपल प्लस की जगह पर आप लिख रहे हो 2S, तो यहाँ पर 2 इंटू S और यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर इंटू S पावर 3। तो देखो, जब आप सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिख रहे हो, तो जिस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 2 की ही पावर है। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 की पावर है। तो अब ये हो जाएगा, इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा KSP इक्वल टू 4S स्क्वायर इंटू 27 S पावर 3। तो यहाँ पर लिखोगे 108 S पावर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, what will be solubility product of following? If each has solubility S मोल पर लीटर, तो प्रत्येक की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है, सबका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है जब प्रत्येक की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर हो। यहाँ पर ध्यान दो भैया, चलो किसका?
पहला AXBY का बताना है, सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। यहाँ पर CaF2 का बताना है, यहाँ पर Hg2Cl2 का बताना है, यहाँ पर Ag2CrO4 का बताना है, और सब की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है। ये S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिख रहे हैं KSP लिख रहे हैं। यहाँ पर जो डिजिट बाद में होगी, जैसे x है तो x से s को मल्टीप्लाई करेंगे ये, और उसी की पावर भी करेंगे। इसके बाद में y है, ये देखो y है, तो यहाँ पर y से s को मल्टीप्लाई करेंगे और y की ही पावर करेंगे। तो अब यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू s पावर x, यहाँ पर ये x पावर x नॉट स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पर इंटू y पावर y इंटू s पावर y। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर s पावर x है और s पावर y है, पावर गुणा करने पर जुड़ जाती है। s पावर x प्लस y इंटू x पावर x y पावर y, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा KSP। ये भैया ध्यान रखिएगा, ये किसका हो गया, ये इसका हो गया। यहाँ पर CaF2 का देखा जाए, फॉर CaF2, यहाँ पर ये फॉर AXBY है, ये आपने AXBY के लिए लिखा। अब यहाँ पर पहले तो आप KSP लिख दोगे, पहले आप KSP लिख दोगे, यहाँ पर। अब ये कैल्शियम के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब एक लिखा है, तो 1 इंटू पावर 1। फ्लोरीन के बाद 2 लिखा है, तो 2 इंटू s पावर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा s, यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब, 4s क्यूब। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, CF2 Hg2Cl2, यहाँ पर Hg2Cl2 के लिए यहाँ पर अगर ध्यान दें तो Hg, पूरे Hg को हम लोग एक मानेंगे, ये पूरे Hg को एक मानेंगे, तो यहाँ पर 1 s पावर 1 और Cl 2 है, तो 2s पावर 2, तो यहाँ पर वही हो जाएगा s इंटू 4s स्क्वायर, दैट इज 4s क्यूब। यहाँ पर 4th, यहाँ पर Ag2CrO4। अब यहाँ पर Ag2, Ag के बाद 2 है, तो यहाँ पर KSP क्या लिखने वाले हो, 2s पावर 2, और ये CrO4 पूरा एक ग्रुप है, देख लो, ये ऐसा नहीं कि CrO के बाद 4 है, नहीं, CrO4 एक साथ है, तो उसको एक मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1s पावर 1, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर इंटू
s, that is 4s क्यूब, that is 4s क्यूब हो जाएगा ये चीज़। चलिए भैया, तो आज की बात हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फार्मूला वगैरह देख लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो देखा जाए। पहला क्वेश्चन, if solubility of Ag2CrO4 is 10 power minus 4, find its solubility product, find its solubility product। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे? फार्मूला यहाँ पर Ag2CrO4 है, ये Ag2CrO4 है, तो यहाँ पर KSP लिखेंगे। ये Ag के बाद 2 है तो यहाँ पर 2 इंटू एस, ये पावर 2। CrO4 पूरा एक ग्रुप है तो यहाँ पर 1 एस पावर 1, यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर इंटू एस, दैट इज 4s क्यूब, ये हो जाएगा KSP। ये हो जाएगा KSP। चलो देखते भैया, तो अब यहाँ पर KSP हो गया और S की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए KSP हो गया है और S की वैल्यू दी गई है। तो S की वैल्यू कितना दिया गया है? शायद 10 पावर माइनस 4 दिया गया है, ये 10 पावर माइनस 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 4 इंटू 10 पावर माइनस 4 का क्यूब, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 0.0143 ग्राम AgCl is present in 1 liter saturate solution. Find KSP of AgCl। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, पहले यहाँ पर सॉल्युबिलिटी निकाला जाए, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मोलरिटी मानेंगे क्योंकि यूनिट वही है, तो मास अपान मॉलिक्यूलर 1000 अपान V, तो ये 0.0143, ये 5 भी होना चाहिए, 5, और इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 143.5, ये 1000 है और ये 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है, इसको कैंसिल कर दें। अब यहाँ से 4 डिजिट खिसका देंगे, देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 143.5 इंटू 10 पावर
-4 अपॉन 143.5, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻⁴। यहाँ पर KSP अब यहाँ पर AgCl के लिए क्या लिखेंगे? AgCl के लिए 1s पावर 1 फिर 1s पावर 1 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा s स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो KSP बराबर हो जाएगा 10⁻⁸। (10⁻⁸) हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3, इफ Ag plus equal to 2 into 10⁻⁻⁵, find KSP of Ag2CrO4। यहाँ पर ध्यान दो, ये है, यहाँ पर ध्यान दो, Ag2CrO4 की सॉल्युबिलिटी हम मान लेते हैं यस मोल पर लीटर, ये मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको अगर तोड़ा जाए, इसको ऐसे तोड़ा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2Ag प्लस और यहाँ पर हो जाएगा CrO4 डबल माइनस, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग KSP लिखें, KSP तो यहाँ सारी KSP तो बाद में लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Ag प्लस इक्वल टू, देखें Ag प्लस इक्वल टू 2 into S। क्यों? चूंकि सॉल्युबिलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयन इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर Ag प्लस के नंबर क्या हैं? 2 और तो 2 into S हो जाएगा। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर ये 2S हो गया और क्वेश्चन में दिया गया है ये 2S, ये 2S हो गया और क्वेश्चन में दिया गया है Ag प्लस इक्वल टू कितना भैया? Ag प्लस इक्वल टू दिया गया है 2 into 10⁻⁻⁵, ये दिया गया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2S इक्वल टू, यहाँ पर 2 into S इक्वल टू 2 into 10⁻⁻⁵, तो S इक्वल टू हो जाएगा 2 into 10⁻⁻⁵ अपॉन 2, तो ये आंसर में आ जाएगा 10⁻⁻⁵, ये आ गया। अब यहाँ पर KSP लिखेंगे तो यहाँ पर भैया 2S पावर 2, यहाँ पर S पावर 1, तो ये हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S दैट इज 4S क्यूब। अब S की वैल्यू तो आपने निकाल लिया है 10⁻⁻⁵, तो ये हो जाएगा क्यूब
तो यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻15 हो गया। चलो भैया ये क्वेश्चन हो गए कुछ। आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक सॉल्युबिलिटी दी गई थी, सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया था, नहीं सॉल्युबिलिटी दी गई थी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है, सॉल्युबिलिटी निकालना है। If Ksp of AgCl is 10⁻⁻10, find its solubility in, पहला हो जाएगा वाटर, दूसरा हो जाएगा 0.1 mNaCl सॉल्यूशन। चलो पहला देखते हैं। इन वाटर, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इन वाटर ही पढ़ रहे हैं, इन वाटर। तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, KSP लिखना है AgCl के लिए, ये AgCl के लिए KSP लिखना है। तो Ag के बाद में एक है, Cl के बाद में एक है, तो जो बाद में होता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसी को पावर करते हैं। ये तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर KSP, यहाँ पर 10⁻⁻10, यहाँ पर S स्क्वायर, तो S इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, ये चीज। दूसरा, इन 0.1 m NaCl, ये थोड़ा सा देखना है, ये कॉमन आयन है। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पर AgCl को हम लोग तोड़ेंगे, AgCl को तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो ये Ag प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये मान लिया जाए S मोल पर लीटर है, तो यहाँ पर Ag प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S मोल पर लीटर। यहाँ पर 1 इंटू S हो जाएगा, बराबर S लिख लोगे, क्योंकि एक Ag बना है इसलिए एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो। एक Cl माइनस भी बना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, Cl माइनस भैया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 इंटू S, यहाँ पर क्या हो जाएगा S, बट Cl माइनस इक्वल टू 0.1 इंटू S बराबर 0.1 S, ये फ्रॉम AgCl, ये AgCl से, और ये फ्रॉम NaCl, फ्रॉम NaCl। यहाँ पर तो S लिखना ही नहीं है, यहाँ पर केवल 1 लिखना है, सॉरी, क्योंकि NaCl में Cl का कंसंट्रेशन, NaCl में Cl के नंबर 1 हैं, Cl के नंबर 1 हैं, और कंसंट्रेशन उसका कितना है भैया 0.1, कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो ये 0.1, ये टोटल Cl माइनस, टोटल Cl माइनस, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस S, तो 0.1 S। अब यहाँ पर ध्यान दे बेटा, ये हो गया। अब KSP लिखना है, तो KSP इक्वल टू Ag प्लस यहाँ पर Cl माइनस,
अब यहाँ पर Ag प्लस हो जाएगा 0.1 यस, सॉरी Ag प्लस इक्वल टू हो जाएगा यस, यहाँ पर यस, और यहाँ पर हो जाएगा 0.1 यस। अब थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, पॉइंट वन प्लस एस हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 0.1 एस प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पर 10 पावर -10 लिख रहे हो। तो अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी बहुत कम है, तो जब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है तो सॉल्वेबिलिटी भी बहुत कम होगा, और सॉल्वेबिलिटी कम है तो सॉल्वेबिलिटी का स्क्वायर और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एस स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं 0.1 एस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट 0.1 एस प्लस एस स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे नियरली इक्वल टू 0.1 एस। सो यहाँ पर 10 माइनस इक्वल टू 0.1 एस, तो एस इक्वल टू 10 पावर -10 अपॉन 0.1, यह आ जाएगा 10 पावर -9। तो एस इक्वल टू आ गया 10 पावर -9 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। चलो भैया, यहाँ पर हम लोग ये चीज देख रहे हैं नोट करके। नोट करके सॉल्वेबिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन C फॉर 1 साल्ट, एस इक्वल टू KSP अपॉन C का स्क्वायर, एस इक्वल टू KSP सीक पावर 1/2। तो ये फॉर 2 1 साल्ट फॉर 1 2 कंपाउंड, यहाँ पर ये जो पहली डिजिट है, पहली डिजिट ये साल्ट, और ये दूसरी डिजिट है सॉल्वेंट। जैसे NaCl, सॉरी AgCl इन NaCl। तो यहाँ पर जो Cl है, यहाँ पर ध्यान दें, ये जो Cl है यहाँ पर ये 1 है, और ये Cl भी 1 है। ये यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर SrF2 इन NaF, यहाँ पर ये F2 2 है, और ये NaF 1 है। यहाँ पर
AgF in AgF in किसमें भैया BF2 यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है ये चीज। तो पहले सोल्यूट लिखा गया, ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो पहला जो डिजिट है वो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है और दूसरी डिजिट जो है वो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है। चलो भैया अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड solubility of SRF2 in 0.1 mNAF. KSP of NAF, KSP of SRF2 is 10 power minus 10. ये देखें, अब ये कॉमन आयन है, SRF2 ये सोल्यूट है और NaF सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर 2:1 का रेशियो है, ये ध्यान दें, ये 2:1 का रेशियो है यहाँ पे। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे, KSP अपॉन C का स्क्वायर। C कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन है, तो यहाँ पर KSP हो गया और यहाँ पर C मतलब ये 0.1 जो है इसको C कह रहे हो, तो ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 पावर माइनस 10 और यहाँ पर 10 पावर माइनस 2 बराबर आ जाएगा 10 पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 in mole per liter and in ग्राम पर लीटर। पहला यहाँ पर CaF2, अच्छा KSP of CaF2 is और माइनस 12। यहाँ पर पहला, यहाँ पर A, तो CaF2 लेते हैं हम लोग, मान लें कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, S मोल पर लीटर है, तो KSP यहाँ पर S 1S पावर 1 2S पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4S क्यूब। अब यहाँ पर KSP की वैल्यू हो गई 32 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो S क्यूब हो जाएगा 32 इंटू 10 माइनस 12 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब दोनों साइड का क्यूब ले लिया जाए, S क्यूब यहाँ पर 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 है, यहाँ पर क्यूब लेंगे तो
इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴। ये मोल पर लीटर है ये भैया। यहाँ पर V ये मोल इक्वल टू मास अपान मालिकुलर मास होता है। तो मास इक्वल टू हो जाएगा मोल इंटू मालिकुलर मास। तो यहाँ पर मोल है 2 इंटू 10⁻⁴ और मालिकुलर मास CF2 का 40 और 19 दूना 38 78। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 156 गुणे 10 की घात ऋण 4 या 1.56 गुणे 10 की घात ऋण 2 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा भैया, इसको आप जानते रहो। अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर if KSP of PbCrO is 10⁻12 सॉरी ये आपके बुक का क्वेश्चन है, 10⁻−19 कर देते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। देन फाइंड solubility of PbCrO4 in PbOH whole twice having pH 12 sorry 14 having pH 14। ये pH 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें भैया, अब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखा जाए PbOH होल ट्वाइस लिखेंगे। पहले तो pH लिख रहे हैं, pH इक्वल टू होता है H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻pH। तो H प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻14। यहाँ पर फर्दर KW इक्वल टू H प्लस यहाँ पर OH माइनस होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁻14 है, H प्लस भी OH माइनस नहीं मालूम है। तो OH माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन आ जाएगा। ये आ गया भैया। ये अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इसकी सॉल्युबिलिटी निकालना है। और यहाँ से आपको अगर यहाँ पर ध्यान दें तो थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन गलत हो रहा है।
KSP ऑफ इतना है, देन फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ PbRO4 इन PbOH। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना है, यहाँ पर Pb का कंसंट्रेशन आपको मिल जा रहा है PbOH। अच्छा, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन दिया ही नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत हो रहा है। चलो इसको बाद में करा देते हैं, इसको कट कर देते हैं। डिजिट थोड़ा मिस कर रही है। थोड़ा सा डिजिट मिस कर रही थी इस क्वेश्चन में, इसको नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे। तब तक एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। इफ KSP ऑफ AgCl is 10 power minus and Ag plus equal to 10 power minus 6, then at what concentration of Cl minus? Precipitation will start। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये हो जाएगा KSP इक्वल टू Ag प्लस यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर 10 पावर माइनस 10 है, Ag प्लस 10 पावर माइनस 6 है, और यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा नहीं मालूम। तो Cl माइनस की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पर 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 पावर माइनस 6, दैट इज 10 पावर माइनस 4 होगा। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया जाए, ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन दिया जाए, तो मान लो यहाँ पर 10 पावर माइनस 4, 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 5, 10 पावर माइनस 6, तो कहाँ पर स्टार्ट होगा, 10 पावर माइनस 3 पर स्टार्ट होगा। अब आप कहोगे यहाँ पर तो 10 पावर माइनस 4 निकाला है, यहाँ पर ध्यान दो, Ag प्लस की जगह पर 10 पावर माइनस 6 रखे हो, यहाँ पर 10 पावर माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4 माइनस 6 10 हो जाएगा, और माइनस 10 यहाँ पर पहले से है, तो माइनस 10 बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने पर सॉल्यूशन सैचुरेट होता है, प्रेसिपिटेट में नहीं बदलता। प्रेसिपिटेट होने के लिए ये जो दोनों आयन हैं इनका मल्टीपल जो है KSP से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस 6 आपने ले ही लिया है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सी वैल्यू लें कि ये माइनस 10 से ज़्यादा हो जाए, तो यही एक ऑप्शन है जो हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो चलो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है।